नेक्स्ट जो पीरियोडिक टाइप का किल्न होता है वो होता है सटल किल्न। सटल किल्न क्या होता है कि ये एक रेक्टेंगुलर चेम्बर होता है जिसमें कि हम लोग कार या ट्रॉली के एक रेल के ऊपर मूव करता है। उस कार या ट्रॉली के ऊपर हम लोग बॉडी को रख देते हैं और इसको उस किल्न के चेम्बर के अंदर पुश कर देते हैं और पुश करने के बाद उसके चेम्बर को क्लोज करते हैं। फिर हम लोग हीटिंग स्टार्ट करते हैं। हीटिंग स्टार्ट होने के बाद जब ये फायरिंग हो जाता है और फायरिंग हो जाने के बाद इसको कूल डाउन करते हैं और कूल डाउन करने के बाद अगेन जो है उस कार को बाहर ले लेते हैं और कार को बाहर लेने के बाद कार को अनलोड करते हैं और उसके बाद एक दूसरा कार तैयार रहता है जिसके के ऊपर हम लोग बॉडी को रख देते हैं, फिर उसको पुश किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन होता है सटल किल्न का कि एक कार लोडेड कार अंदर रहता है और एक कार जो है वेटिंग में रहता है कि जब ये अंदर का चेम्बर का बॉडी हमारा तैयार हो जाएगा, फायर हो जाएगा, तो हम लोग इसको बाहर लेंगे और दूसरे कार को पुश कर देंगे। तो कंपैरेटिवली जो हमारा डाउन ड्रॉप किल में टाइम लग रहा था फायरिंग के लिए, सटल किल में कंपैरेटिवली कम टाइम लग जाता है। उसके कंपेयर में इसका इफिशिएंसीज भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। और सटल किल्न जो होता है वो मोस्टली ऑयल फायर या गैस फायर होता है और कहीं कहीं पर ये इलेक्ट्रिकली हीटेड किल्न भी देखा जाता है जिसका कि यूज़ हम लोग ग्लेज या डेकोरेशन के लिए करते हैं। पहले उस डाउन ड्राफ्ट किल्न में हम लोग देखे क्या सेगर्स का यूज करते थे, तभी हम लोग ग्लेज के आइटम्स को फायर कर सकते थे। लेकिन यदि सटल किल्न का यूज करें और ये इलेक्ट्रिकली हीटेड हो तब तो कोई फ्यूम बन नहीं रहा है, कोई स्मोक बन नहीं रहा है, तो वो हमारे जो बॉडी का जो क्वालिटी था उसको डिटेरिएट भी नहीं करेगा। इसलिए हम लोग किसी इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिकली हीटेड सटल किल्न का यूज करते हैं। और इस किल्न में कंपैरेटिवली काफ़ी कम समय लगता है कंपेयर टू डाउन ड्राफ्ट किल्न। वैसा सटल किल्न जिसमें कि ऑयल फायर और गैस फायर होगा तो वहाँ तो स्मोक बनेगा, गैस फायर है, ऑयल फायर है, तो स्मोक जो बनता है, जो फ्लू गैस बनता है, उसको हम लोग डाउन ड्राफ्ट के माध्यम से या हॉरिजॉन्टल ड्राफ्ट के माध्यम से चिमनी के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। सटल किल्न का क्या होता है कि वो उसका वॉल जो है वो काफ़ी थिन होता है कंपेरेटिवली डाउन ड्राफ्ट किल्न के कंपेयर में। तो जब वॉल थिन होगा तो बहुत अच्छे इंसुलेशन हम लोग कर देंगे तो ये काफ़ी इफिशियंट हो जाएगा। साथ ही साथ जो सटल किल्न होते हैं वो कंपैरेटिवली लो फिलिंग कैपेसिटी का होता है, लो कैपेसिटी का होता है। इसीलिए हम लोग इस किल्न के अंदर हीट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मोर यूनिफॉर्म कर सकते हैं। मैक्सिमम यूनिफॉर्मनेस यदि हीट का रहेगा तो वो हमारा जो फायर्ड प्रोडक्ट बनेगा वो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज अचीवेबल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज को अचीव कर पाएगा। और छोटे साइज होने के कारण इस किल्न के अंदर हम लोग काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर फॉर्म कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसे बॉडीज़ जिसको कि काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर में फायर करने की ज़रूरत पड़ती है, तब हम लोग इस सटल किल्न का यूज़ करते हैं। और इसी वजह से क्योंकि इसमें बहुत हाई टेम्परेचर फॉर्म किया जा सकता है, इसीलिए हम लोग जो हाई वैल्यू वेयर्स होते हैं साथ ही साथ जिसको हाई टेम्परेचर मैच्योरिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एल्मुना सिरामिक्स या जिरकोनिया सिरामिक्स, क्योंकि ये सब का मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। एल्मुना जिरकोनिया का आप लोग देखो मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो इसका सिंटरिंग टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे बॉडी को जब हम लोग बनाते हैं तब फायरिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग सटल किल्न का यूज़ करते हैं। इंडिया में इस टाइप के किल्न जो हैं ज़्यादातर स्मॉल और मीडियम स्केल के जो सैनिटरी वेयर इंडस्ट्रीज़ है वहाँ यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इसका यूज़
हाई टेंशन इंसुलेटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस किल्न का यूज किया जाता है। ये देखिए, ये एक सटल किल्न है। इसमें ये एक कार है, कार के ऊपर जो है ये सैनिटरी वेयर को हम लोग लोड कर देते हैं। और ये देखिए रूम बना हुआ, ये एक जगह बना हुआ है जिसके के कारण जिस जगह पे ये हॉट गैसेस सर्कुलेट हो पाएगा। और ये जब हॉट गैसेस सर्कुलेट हो पाएगा तो ये पूरा फर्नेस का जो टेम्परेचर है ये यूनिफॉर्म बना पाएगा। और इधर जो है जब ये इस किल्न के अंदर हम लोग बॉडी को लोड कर देते हैं तो इसका ये डोर जो है ये बंद कर दिया जाता है। इसके बाद फायरिंग स्टार्ट किया जाता है। फायरिंग स्टार्ट करने के बाद जब टेम्परेचर उससे वहाँ तक रेज कर जाता है जहाँ तक हमें फायरिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसके बाद हम लोग सोकिंग करने के बाद इसको बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद जो है जब कूल डाउन हो जाता है तो फिर हम लोग इस कार को ये पूसर की मदद से बाहर ले लेते हैं। और अगला जो कार है जो देखो इधर वेटिंग पोजीशन में है, इस पर हम लोग अगले सैनिटरी वेयर को जो ड्राई किए हुए हैं इसको लोड करके रख देते हैं और फिर इसके अंदर पुश कर देते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस में कंपैरेटिवली जो डाउन ड्राफ्ट क्लीन के कंपेयर में लो टाइम का कंजप्शन होता है। लो टाइम का कंजप्शन होने के कारण इसकी प्रोडक्टिविटी जो है कंपैरेटिवली हायर होती है। थैंक यू।